आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद जोरों पर चल रही है। कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो कभी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ जुड़ने की चर्चा अब जोरों पर शुरू हो चुकी है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव लाने के लिए वे चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बातचीत कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से केसीआर पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए विपक्ष को लगातार एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। केसीआर ने बीते दिन कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में शून्य को भरने की कोशिशें की जा रही है। राव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनेक राजनीतिक दलों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पूरे देश में परिवर्तन लाने के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं और दोनों तेलंगाना में भी साथ काम कर रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर ने कथित तौर पर हैदराबाद में पिछले माह केसीआर से उनके फार्म हाउस में भी मुलाकात की थी। इससे इन चर्चाओं को बल जरूर मिलता हुआ दिखता है कि तेलंगाना के सीएम वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना में अगले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन चुनाव में केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद लगाए हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी टीम आईपीए के साथ काम कर रही है और इस बारे में औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जा चुका है। हालांकि इसका विवरण अभी सामने नहीं आया है। तो वहीं प्रशांत किशोर को तमिलनाडु में एमके स्टालिन नीति डीएमके, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी नीति वायरस कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नीति टीएमसी के प्रचार अभियान को सफलतापूर्वक संभालने का श्रेय दिया जाता है। तो वहीं ममता बनर्जी उन क्षेत्रीय नेताओं में शामिल हैं जो उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और जनता दल एसके एचडी देवगौड़ा के साथ बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अपने बीजेपी विरोधी विचारों के लिए जाने वाले एक्टर प्रकाश राज भी प्रशांत किशोर की इस तेलंगाना यात्रा के दौरान उनके साथ थे। इससे इन अटकलों को जरूर बल मिलते हुए दिख रहा है कि टीआरएस राष्ट्रीय स्तर पर विचार रखने के लिए प्रकाश राज को राज्यसभा भी भेज सकती है। चर्चा यह भी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसका नेतृत्व तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। वहीं रणनीति तैयार करने के लिए प्रशांत किशोर को आगे किया गया है। इतना ही नहीं, गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करने की भी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को ही सौंपी गई है। आपको बताते चले कि केसीआर नीतीश कुमार के पक्ष में टीएमसी, सपा, आरजेडी, जेडीयू जैसे दलों को साथ लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक नीतीश कुमार बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस भी उनको समर्थन देने के लिए मजबूर हो सकती है। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्षी दल जिस तरीके से एकजुटता अपना दिखाने के प्रयास कर रही है, बीजेपी को क्या रोक पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त